हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल निर्मल क्लासेस में स्वागत है। मैं धर्मेंद्र नाग। आज हम लोग एलसीएम एंड एचसीएफ चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों, यहाँ से हर एग्जाम में एक क्वेश्चन आता ही आता है और सबसे आसान चैप्टर है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम एंड एचसीएफ हिंदी से बोलते हैं लासा और मासा। लसा और मसा हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले जानेंगे हम लोग एलसीएम के बारे में। एलसीएम यानी कि लासा। एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल। हिंदी से बोलते हैं लघुत्तम समापवर्त्य या तो समापवर्तक। अब हम लोग एक एक करके जानेंगे। सबसे पहले समझेंगे हम लोग कि मल्टीपल क्या होता है। मल्टीपल हिंदी से बोलते हैं इसको गुणज। कोई भी नंबर ले लेते हैं, जैसे 3 का गुणज क्या होगा? 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, दो। यानी कि कोई भी नंबर का गुणज हम जितना चाहेंगे उतना बार कर सकते हैं, यानी कि इनफाइनाइट टर्म तक जाता है। और एक नंबर ले लेते हैं 4 का क्या होगा? 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौके 16, दो। आप देखेंगे 3 और 4 में ये दोनों संख्या में से कौन सा ऐसा संख्या है जो दोनों में मिल रहा है? तो क्या मिल रहा है दोस्तों? 12। तो ये 12 क्या हो गया? लिस्ट नंबर, यानी कि लिस्ट नंबर। यानी कि 12 वह छोटी संख्या है जो 3 का पाड़ा में भी आता है और 4 का पाड़ा में भी आता है। तो ये हम लोग समझा अभी मल्टीपल। फिर देखते हैं हम लोग कॉमन। हिंदी से बोलते हैं उभयनिष्ठ। अब देखते हैं 3 और 4 ये दोनों का गुणज में से दोनों में कौन सा ऐसे नंबर है जो दोनों में मिल रहा है, यानी कि 3 का गुणज में मिलना चाहिए और 4 का गुणज में भी मिलना चाहिए। तो क्या मिल रहा है दोस्तों? 12। तो हम लोग का कॉमन क्या हो जाएगा? 12। ठीक है, ये तो हम लोग बेसिक पढ़ रहे हैं। अब हम लोग आते हैं लासा में कि लासा क्या है। लासा किसे कहते हैं? वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करती है उसे लासा कहते हैं। चलिए दोस्तों इसको हम लोग एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। बहुत ही इजी है। जैसे कि 2, 4 और 8 का लासा क्या होगा? तो हम लोग सबसे निकालेंगे, भाग विधि द्वारा सीखेंगे, जो कि हम लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं। जैसे 2, 4 और 8। पहले 2 से करें, 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 चौके 8। फिर और एक बार 2 से जाएगा, 2 का 2, 2 दूनी 4। फिर और एक बार 2 से जाएगा, 2 का 2। अब इसको गुना कर दिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। यानी कि 2, 4 और 8 क्लास से कितना आया? 8 दोस्तों। यानी कि 8 वह छोटी संख्या है जो 2 का पाड़ा में भी आता है 8, 4 का पाड़ा में भी आता है 8 और 8 का पाड़ा में भी आता है 8। तो हम लोग का लासा क्या हो गया? 8। यही होगा हम लोग का लासा, यानी कि एलसीएम। ठीक है, चलिए दोस्तों और एग्जांपल लेकर के देखते हैं। जैसे 12, 15 और 10 का लासा क्या होगा? ठीक है, इसको भी वैसे निकले दोस्तों भाग विधि द्वारा। 12, 15, 10 क्या सजाएगा? 2 से 6 बार में 12 आएगा। 2 का पढ़ा 15 नहीं आता, इसको तो उतार दीजिए। 2 का 6, 10। फिर क्या तरह जाएगा? 2 से जाएगा, 2 तिया 6। 2 का पढ़ा 15 नहीं आता, उतार दीजिए। 2 का पढ़ा में भी 5 नहीं आता, इसको भी उतार दीजिए। फिर हर बार क्या सजाएगा? 3 से। 3 का 3, 3 5 15। 3 का पढ़ा 5 नहीं आता है, 5 को उतार दीजिए। अब क्या से जाएगा? 3 से नहीं जाएगा, फिर क्या जाएगा? 5 से।
5 का 5, 5 का 5, अब इसको गुना कर दीजिए। 5 या 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, यानी कि दोस्तों 12, 15 और 10 का लसा कितना निकला 60, यानी कि 60 वह छोटी संख्या है जो 12 भी पूर्णतः विभाजित कर रहा है 60 को, 15 भी पूर्णतः विभाजित कर रहा है 60 को, और 10 भी पूर्णतः विभाजित कर रहा है 60 को। तो हम लोग का लसा क्या हो गया दोस्तों 60। ये हम लोग देखे लॉन्ग मेथड, यानी इसको ये भाग विधि था। अब हम किसको 1 सेकेंड में कैसे बनाएंगे दोस्तों, ठीक है। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए, सारा कुछ समझ में आ जाएगा। अभी ट्रिक से केवल बनाएंगे, ओनली ट्रिक। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 2, 4 और 8, यानी कि लासा में सबसे बड़ी संख्या को देखा जाता है। तो अभी सबसे बड़ी संख्या कौन है 8, ठीक है। 8 को लिख दीजिएगा इधर। आप देखिए क्या ये सभी संख्या बड़ी संख्या को काट रहा है, देखते हैं। हाँ, 2 भी काट रहा है, 4 भी काट रहा है और 8 भी काट रहा है। तो हम लोग का लासा 8 हो गया। और एग्जांपल लेके देखते हैं दोस्तों, एग्जांपल नंबर दूसरा, जैसे 16, 32 और 48 का लासा क्या होगा, ठीक है। तो इसको भी क्या कीजिए, सबसे बड़ी संख्या को लीजिए। सबसे बड़ी संख्या कौन है 48, तो 48 को लिख दीजिए, ठीक है। आप देखिए 16 तो कट रहा है 48 में आता है, लेकिन 32 के पहाड़ा में 48 नहीं आता है। तो क्या कीजिएगा दोस्तों कि 48 को एक बार 2 से गुना कीजिए, ठीक है। तो 48 गुना कितना है 96। अब देखिए चेक कीजिए कि 96 ये तीनों संख्याओं का पहाड़ा में आता है। हाँ, 16 का पहाड़ा में आता है 96, 32 का पहाड़ा में आता है 96 और 48 का पहाड़ा में भी आता है 96। तो हम लोग का लासा हो गया कितना 96, यानी कि 96 ऐसी छोटी संख्या है जो बाकी दिए गए सभी संख्याओं के द्वारा पूर्णतः विभाजित होती है। तो ये हम लोग का हो गया लासा, ठीक है दोस्तों। चलिए और एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर तीसरा, 12, 15, 10, 20 का लासा क्या होगा। अब इसमें भी सबसे बड़ी संख्या कौन है दोस्तों 20, तो 20 को लिख दीजिए, ठीक है। और 20 से बाकी छोटी संख्या कौन कौन पूर्णतः विभाजित कर रहा है 20 को 10 कर रहा है, और बाकी ये 2 संख्या विभाजित नहीं कर रहा है। तो 20 को एक बार 2 से गुना करके देखिए कितना आएगा 40। अब चेक करते हैं क्या 40 को ये सभी संख्या पूर्णतः विभाजित कर रहा है, 10 कर रहा है, 20 कर रहा है, लेकिन 12 और 15 नहीं कर रहा है। तो हम लोग ये गलत हो गया। तो हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं, एक बार 3 से करते हैं गुना, ठीक है। 3 दूनी 6, 0 तक उतार दीजिए, ठीक है। अब देखते हैं 60, 12 के पहाड़ा में भी 60 आता है, 15 के पहाड़ा में भी 60 आता है, और 10 के पहाड़ा में भी 60 आता है, और 20 के पहाड़ा में भी 60 आता है। यानी कि 60 वह छोटी संख्या है जो बाकी दिए गए सभी संख्याओं के द्वारा पूर्णतः विभाजित हो रही है। तो हम लोग का ये हो गया एलसीएम, ठीक है दोस्तों। ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं टाइप 2। टाइप 2 में क्या बोलता है इसका रूल, एक रूल है दोस्तों कि अगर दी गई संख्याओं का आधार समान है तो जिसका घात सबसे अधिक होता है वही लासा होगा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं एग्जांपल के द्वारा समझते हैं दोस्तों। एग्जांपल नंबर पहला, जैसे 2 का घात 5, 2 का घात 6, 2 का घात 7, 2 का घात 8। अब पूछ देगा इसका लासा क्या होगा, ठीक है। या तो एलसीएम ज्ञात कीजिए, एग्जामिनेशन ऐसा पूछ देगा, या तो पूरा नाम लिख देगा कि लघुत्तम समापवर्त्य ज्ञात कीजिए। तो आप देखेंगे हम लोग देख रहे हैं कि सबका आधार क्या है, एक समान है, ठीक है। तो इसका रूल क्या है कि अगर आधार एक समान हो तो जिसका घात सबसे अधिक होता है वही लासा होता है। तो अब इस आधार तो एक समान है तो किसका घात सबसे अधिक है 2 का घात 8, तो 2 का घात 8 यही हो जाएगा हम लोग का एलसीएम, ठीक है दोस्तों। चलिए और एग्जांपल लेकर के देखते हैं। जैसे 10 का घात 10, 10 का घात 30, 10 का घात 40, 10 का घात 3। अब इसका लासा क्या होगा, तो देखिए दोस्तों आधार तो एक समान है तो जिसका घात सबसे अधिक होगा वही क्या होगा लासा। तो 10 का घात कितना है 40, तो 10 का घात 40 सही हम लोग क्या हो गया एलसीएम, ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा होगा। फिर और एग्जांपल देखते हैं हम लोग। 5 का घात -1, 5 का घात -2, 5 का घात -3, 5 का घात -4। अब इसका पूछेगा कि लासा क्या होगा।
तो ये सबसे अधिकतम घात किसका होगा? 5 का घात -1, 5 का घात -1, यही हम लोग क्या हो जाएगा? एलसीएम। यानी कि एलसीएम में अगर घात माइनस में है तो जितना छोटी संख्या में माइनस होगा उतने ही बड़े संख्या कहलाता है, और जितने बड़ा संख्या में माइनस रहता है दोस्तों वही क्या कहलाता है? सबसे छोटी संख्या कहलाता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। फिर और एग्जांपल लेकर के समझते हैं हम लोग। जैसे एग्जांपल नंबर 4, 3 का घात -3, 3 का घात -4, 3 का घात -10, तो इसका लसा क्या होगा? तो क्या होगा दोस्तों? 3 का घात -3, यही सबसे बड़ी संख्या है। ठीक है, इसको याद रहेगा। टाइप 2। अब टाइप 3 देखेंगे हम लोग। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया दोस्तों। तब हम लोग देखेंगे टाइप 3। टाइप 3 में क्या बोलता है दोस्तों कि अगर दी गई संख्याओं का आधार समान ना हो तो जितना जो भी संख्या का घात होता है और जितना घात है उतना घात से गुना किया जाता है, और जो संख्या प्राप्त होती है वही हम लोग का लसा होता है। तो चलिए दोस्तों एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। जैसे 2 का घात 3, 2 का घात 2 और 3 का घात 1 का लसा क्या होगा? ठीक है, तो इसको क्या करना है दोस्तों? 2 का घात 3 गुना 2 का घात 2 गुना 3 का घात 1 लिख लीजिए। अब 2 को कितना बार, 2 का घात कितना है? 3 बार, तो 2 को 3 बार गुना कीजिए, कितना आएगा? 8। 2 का घात कितना है? 2 बार, तो 2 को 2 बार गुना कीजिए, कितना आएगा? 4। 3 का घात कितना है? 1, तो 3 को गुना कीजिए 1 बार, कितना आएगा? 3। आप इस सभी संख्या को क्या कर दीजिए दोस्तों? गुना कर दीजिए। 8 चौके 32, ठीक है, 32 तिया 96। ठीक है दोस्तों, क्या आ जाएगा इसका लसा? 96। क्लियर हो गया दोस्तों? हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। आप और एग्जांपल लेकर के देखते हैं। जैसे एग्जांपल नंबर 2, 3 का घात 3 और 2 का घात 1 का लसा क्या होगा? ऐसा पूछ दिया है एग्जामिनेशन। ठीक है, तो 3 का घात कितना है? 3, तो 3 को 3 बार गुना करेंगे, कितना आएगा? 27 गुना 2 का घात 1 है, तो 2 को 1 बार गुना करेंगे, कितना? 2 1 2। अब 27 दूनी कितना होता है? 14। तो हम लोग का लसा क्या होगा? यही एलसीएम। क्लियर हो गया दोस्तों? तो हम लोग देखे टाइप 3 तक। ठीक है, और टाइप तीनों आप लोगों को समझ में आ गए दोस्तों। तो हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, टाइप 4। टाइप 4, ठीक है, इसमें क्या है? हम लोग टाइप 4 में पढ़ेंगे बिनों का लासा। बिनों का लासा, इसका होता है फॉर्मूला अंशों का लासा यानी कैल्शियम बटा हरों का मासा। दोस्तों अभी तक आप लोग को मैं मासा के बारे में नहीं बताया हूं, ठीक है, लेकिन आप यहाँ पर यूज हो रहा है हम लोग का मासा का। तो हम लोग सबसे पहले जानेंगे मासा के बारे में, उसके बाद टाइप 4 पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग शुरू करते हैं, पहले मासा पढ़ लेते हैं, उसके बाद टाइप 4 पढ़ेंगे। यानी कि HCF, हिंदी से बोलते हैं इसको मासा। HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर एक बार समझा देता हूं दोस्तों आप लोग को। फैक्टर यानी कि गुणनखंड। जैसे कोई भी संख्या ले लेते हैं, जैसे अभी 4 ले, तो 4 का फैक्टर क्या होगा? यानी कि 4 को कौन कौन से ऐसे संख्या है जो पूर्णतः विभाजित
कर रहा है। जैसे 1 करता है 4 को पूर्णतः विभाजित, 2 करता है और 1 4 करता है। फिर और एक नंबर ले लेते हैं हम लोग 6। 6 का फैक्टर क्या होगा गुणनखंड, 1 करेगा पूर्णतः विभाजित 6 को, 2 करेगा पूर्णतः विभाजित 6 को और 3 करेगा पूर्णतः विभाजित 6 को और एक बार क्या करेगा 6। आप देखते हैं कि ये दोनों संख्याओं में से कॉमन कौन कौन सी संख्या मिल रहा है, एक मिल रहा है और एक क्या मिल रहा है 2। तो एक, फिर जो कॉमन मिलता है उसको गुना करते जाइए, 1 गुना क्या 2, तो 2 एका 2, यानी कि 2 वह बड़ी संख्या है जो 6 को भी पूर्णतः विभाजित करना है और 4 को भी। तो ये हम लोग का हो गया हाईएस्ट नंबर, हाईएस्ट नंबर। ठीक है, और कॉमन का बात तो बता चुका हूं दोस्तों, फिर भी और एक बार बता देता हूं। इसे कॉमन यानी कि उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ हम लोग का अभी उभयनिष्ठ कौन कौन होगा 2। ठीक है, 2 और 1, लेकिन गुना की तो कितना आया 2 ही आया। ठीक है, याद रखिएगा। अगर इसे सिंपली पूछाएगा तो क्या लिखिएगा 1 और 2। ठीक है, ये तो समझ में आया होगा। अब हम लोग एचसीएफ का परिभाषा समझते हैं कि एचसीएफ क्या बोलता है। एचसीएफ क्या बोलता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करती है उसे एचसीएफ कहते हैं, यानी कि महत्तम समापवर्तक। हिंदी से क्या बोलते हैं दोस्तों उसको, महत्तम समापवर्तक। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। जैसे कोई एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 4, 8 और 16, इसका एचसीएफ ज्ञात कीजिए बोल गया, तो मासा ज्ञात कीजिए। तो हम लोग इसको भी देखेंगे कि हम लोग एलसीएम में पढ़े कि बड़ी संख्या को देखते हैं। ठीक है, अब हम लोग एचसीएफ में देखेंगे सबसे छोटी संख्या को लेंगे। ठीक है, जस्ट उल्टा होता है, एलसीएम का जस्ट उल्टा क्या हो जाता है एचसीएफ। तो अब हम डायरेक्ट इसको हम ट्रिक से बना रहे हैं दोस्तों। तो सबसे छोटी संख्या क्या है 4, तो 4 को इधर लिख दीजिए। ठीक है, आप देखते हैं क्या ये छोटी संख्या ये बाकी दिए गए सभी संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर रहा है। देखते हैं 4 का पढ़ा में 16 आता है, हाँ आता है, ये ठीक है। 4 का पढ़ा में 8 आता है, हाँ ये भी ठीक है। 4 का पढ़ा में 4 आता है, हाँ ठीक है। यानी कि 4, 8 और 16 का मासा क्या हो गया 4। यही हम लोग का एचसीएफ हो गया दोस्तों। ठीक है, इजी है ना। चलिए फिर आगे एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं। एग्जाम्पल 2, कुछ भी नंबर ले लेते हैं, जैसे कि 2, 10 और 5। ठीक है, अब इसका पूछेगा कि 2, 10 और 5 का मासा ज्ञात करें। ठीक है, तो आप कैसे निकालेंगे, इसमें से सबसे छोटी संख्या को लेंगे हम। सबसे छोटी संख्या कौन है 2। ठीक है, 2 को लिख देंगे इधर। अब देखते हैं ये छोटी संख्या क्या बाकी दिए गए सभी संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर रहा है, नहीं कर रहा है, क्योंकि 2 को कर रहा है, 2 10 को कर रहा है, लेकिन 2 का पढ़ा में 5 आता है, नहीं आता है। तो ऐसे कंडीशन में क्या करना है दोस्तों, आराम से देखिए इधर 2 का गुणनखंड कर दीजिए। कितना बार में जाएगा 2 एका 2, यानी कि 2 का गुणनखंड कितना आया दोस्तों 2 और 1 आया। तो आप इसमें से देखते हैं 2 से तो हम लोग ये सारी संख्या नहीं कट रहा है, पढ़ा में नहीं जा रहा, तो क्या बच रहा है 1। तो देखते हैं 1 का पढ़ा में सभी करता है, हाँ 1 का पढ़ा में क्या आता है 5 भी आता है, 1 का पढ़ा में 10 भी आता है और 1 का पढ़ा में कितना है 2 भी आता है। तो हम लोग का मासा क्या हो जाएगा 1। क्लियर हो गया दोस्तों, ये हम लोग का क्या होगा एचसीएफ यानी कि मासा। क्लियर, यानी कि 1 वह बड़ी संख्या है बाकी दिए गए सभी संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर रहा है। ठीक है, चलिए दोस्तों और एग्जांपल के द्वारा समझते हैं हम लोग। और एग्जांपल ले लेते हैं 3, 12, 15 और 24। इसका पूछेगा कि 3, 15, 12 और 24 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, अब इसमें भी हम लोग देखेंगे कि सभी संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या कौन है 3, तो 3 को इधर लिख दीजिए। और क्या ये 3 सभी संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर रहा है, देखते हैं 3 का पढ़ा में 3 आता है, हाँ ये बिल्कुल आता है।
3 का पढ़ा में 12 आता है, हाँ आता है बिल्कुल। 3 का पढ़ा में 5 आता है, हाँ आता है। 3 का पढ़ा में 24 आता है, हाँ आता है। तो हम लोग का एचसीएफ क्या हो जाएगा 3। तो हम लोग का क्या हो गया एचसीएफ यानी कि मासा। क्लियर हो गया दोस्तों। हम लोग पढ़े एलसीएम और पढ़े एचसीएफ, ठीक है। हम लोग अभी पढ़े ये टाइप 1 था, हेडिंग में दे दीजिएगा टाइप 1, ठीक है। किसका टाइप 1 था? एचसीएफ का। अब हम लोग देखेंगे टाइप 2। टाइप 2, टाइप 2 का एक रूल है दोस्तों कि अगर दी गई संख्याओं, अगर को प्राइम नंबर है यानी कि सअभाज्य संख्या है तो उसका लसा हमेशा 1 होगा। क्या होगा दोस्तों? 1 होगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए एग्जांपल की तरह समझते हैं। जैसे 5 7 का मासा ज्ञात करें, ठीक है। तो हम किसको कैसे निकालेंगे दोस्तों? 5 और 7, 5 और 7 का लासा क्या हो जाएगा? 1, सॉरी लासा बोलते हैं मासा। मासा कितना होगा? 1, क्योंकि ये दोनों क्या है? को प्राइम नंबर है। क्या है? को प्राइम नंबर, ठीक है दोस्तों। यानी कि सअभाज्य संख्या है तो इसका हमेशा लसा क्या होगा? 1। जैसे और एग्जांपल ले लेते हैं, 3 2 और 7 का लसा क्या होगा? तो डायरेक्ट लिख दीजिएगा 1, क्योंकि ये को प्राइम नंबर है। तो यानी कि एक वह बड़ी संख्या है जो बाकी ये सभी संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करती है। तो ये हम लोग क्या हो गया? मासा। क्लियर हो गया दोस्तों।